नमस्कार, स्वागत है आपका। जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। रुक करते हैं खबरों का। सावन के पहले सोमवार पर देश भर में शिव भक्त का नजारा देखने को मिला। सुबह से ही शिव मंदिरों और ज्योतिर्लिंगों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करके सुख समृद्धि और कामना की जा रही है। भगवान का आशीर्वाद लिया जा रहा है। हर हर महादेव के जयकारों से शिवालय गूंज उठे हैं। मान्यता है कि सावन का महीना भगवान शिव को बेहद प्रिय है, इसलिए इस दौरान पूजा अर्चना और जलाभिषेक का विशेष महत्व माना जाता है। देश भर में श्रद्धा, भक्ति और आस्था के साथ सावन का पहला सोमवार और इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। तो आज सावन का पहला सोमवार और देश भर के मंदिरों से बेहद खास तस्वीरें सामने आ रही हैं। सुबह से ही मंदिरों में लंबी लंबी कतारें और शिव भक्त भोलेनाथ के दर्शन के लिए, पूजन के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। तस्वीरें कई जगह से अभी तक सामने आ चुके हैं, जहां पर बड़ी संख्या में सुबह से ही श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं, भोलेनाथ के जयकारे लगा रहे हैं, दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और सावन का विशेष महत्व है, सावन के सोमवार का विशेष महत्व है। इस मौके पर हर साल की तरह इस बार भी प्रशासन की ओर से भी खास तैयारियां। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार शिव भक्ति में सराबोर है। कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में तड़के ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई और भगवान और शिव के भक्त जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और विधि विधान से पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव अपनी ससुराल कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में विराजमान रहते हैं। हरिद्वार के दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर में जलाधिकारी इसी के साथ ही मयूर दीक्षित ने शिव भक्तों का स्वागत करते हुए फल वितरित किए और मंदिर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि कांवड़ मेला और जलाभिषेक को देखते हुए प्रशासन की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं। स्वच्छता के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र में सेक्टर अधिकारी की तैनाती की गई है। जिला अधिकारी के अनुसार अब तक 70 लाख से अधिक भक्त हरिद्वार पहुंच चुके हैं और प्रशासन सुरक्षित व सुगम यात्रा के लिए प्रतिबद्ध है। कांवड़ मेले को देखते हुए और आज प्रथम सोमवार है, उसको देखते हुए सभी मंदिरों में व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी जगह पंक्तिबद्ध तरीके से श्रद्धालु दर्शन करें और इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। साफ सफाई भी मेंटेन रहे मंदिरों और उसके आसपास, साथ ही पार्किंग व्यवस्था सुचारू रहे और किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसलिए सभी जगह सेक्टर ऑफिसर, सेक्टर पुलिस ऑफिसर की तैनाती की गई है। अभी तक करीबन 70 लाख से अधिक कांवड़िए यहाँ से जल लेकर प्रस्थान कर चुके हैं और आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ेगी। सभी जगह ट्रैफिक को भी डाइवर्ट करने की जो हमारी जो प्लानिंग है उसको भी आगे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जैसे 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स का आगमन होगा। हरिद्वार कांवड़ मेले में दूर दूर से शिव भक्त पहुंच रहे हैं और प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं जो की गई हैं उनकी जमकर सराहना हो रही है। हरियाणा के पानीपत से आए श्रद्धालुओं ने साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल और सेवा व्यवस्थाओं को लेकर अपनी बात रखी और उन्हें बेहतरीन बताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जिला प्रशासन की प्रशंसा की गई। वहीं श्रद्धालुओं ने पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना की मंगलौर विधानसभा से चुनावी जीत का संकल्प लेकर दंडवत कांवड़ यात्रा निकालने की बात कही है। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हर्ष सैनी की रिपोर्ट। हरिद्वार में लगातार शिव भक्तों का आगमन हो रहा है और अब हरियाणा के पानीपत जिले से शिव भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं। आइए उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जो पूर्व मंत्री है बढ़ाना, उनके समर्थन में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है, उत्तराखंड की सियासत की अगर बात की जाए तो वहां पर भी वो लगातार चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनके ही यहाँ पर समर्थक हैं, दंडवत कांवड़ लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। आइए बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? चौधरी बलबीर सिंह शेरावत, गाँव करंस, हल्का समालका, जिला पानीपत। जी, हरिद्वार पहुंचे हैं, कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए रहा है सफर? सफर बहुत बढ़िया रहा, कोई चुनौती नहीं है। आड़े का प्रशासन बढ़िया है, मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया है भाई, डीएम डैम आड़े के सब प्रबंध बढ़िया है।
तो हरिद्वार के डीएम मयूर दीक्षित है, एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर है, उनकी व्यवस्थाएं कैसी लगी? बहुत बढ़िया लगी भाई, कोई दाम नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आइए और भी कुछ लोग हैं, बातचीत करने का प्रयास करते हैं। अरे कि करतार आप की तो पूछिए नहीं तूने जी करतार जी के बारे में बताइए। अब भाई हम तो चौधरी करतार बढ़ाने के उसमें आए हैं भाई, अकाउंट ले बताए भाई, उनके स्वास्थ्य की कामना करने के लिए। स्वास्थ्य की भी और जीत की भी, दोनों जितना चाहिए भारी मतों का बोले थे, प्रार्थना करके तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कि वो भारी मतों से जीते। आइए कुछ और लोग बात करने का प्रयास करते हैं। आप दंडवत यहाँ पर आए हैं, कितनी बड़ी चुनौती रही है, कितना संघर्ष रास्ते में रहा? संघर्ष तो कुछ नहीं भाई, भोले बाबा की कृपा बनी रहे, संघर्ष नहीं चलता रहेगा। हमारा मंत्री करतार सिंह भडाना अब की बार मंगलौर से चुनाव जीत जो, हम उसी की कामना करने आए हैं। दंडवत कावड़ उठा रखी मैंने, ठीक 11 तारीख को जल चढ़ाएंगे, मंत्री जी आएंगे। तो लगातार आप देख सकते हैं। आइए गुज्जर साहब भी हमारे साथ हैं। सर आप भी हरिद्वार पहुंचे हैं हरियाणा से चलकर, किस तरीके की व्यवस्था इस बार रही और पहले और अपने क्या परिवर्तन यहाँ पर नजर? बहुत अच्छे काम कर रही है सरकार जी, और आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छे काम करेंगे। हमारे बढ़ाना जी भी लग रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, खाने से सब कुछ व्यवस्था ऑफिस पे भी कर रखी है, और वो सदा ही सेवा करते हैं। आगे भी लोगों की सेवा करने के लिए मंगलौर से तैयारी कर रहे हैं अपनी। तो क्या लगता है आने वाले समय में धामी जी के नेतृत्व में मंगलौर से बढ़ाना जी भी यहाँ पर चुनकर विधानसभा में पहुंचने वाले हैं? पहुंचने वाले हैं, पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे। हमने भगवान से प्रार्थना की है, कावड़ भी उठाई है उनके लिए, भोले बाबा से यही प्रार्थना की है, और जरूर बढ़ेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। तो कब तक आप हरियाणा पहुंच जाएंगे पानीपत? मंगलौर पहुंचेंगे जी हम, मंगलौर। हाँ जी 11 तारीख को जी। तो ये आप देख सकते हैं मंगलौर में जलाभिषेक होगा, उसके साथ ही यहाँ पर शिव भक्त लगातार हरिद्वार में पहुंच रहे हैं, और जनता टीवी अनोखी जितनी भी कांवड़ और शिव भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं सबको आपसे रूबरू लगातार करा रहा है। अपने सहयोगी के साथ मैं हर्ष सैनी, जनता टीवी के लिए हरिद्वार। और सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के बीच हरियाणा के भिवानी से आए शिव भक्त 11 लीटर पवित्र गंगा जल लेकर हरिद्वार अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। खास बात यह रही कि श्रद्धालु पूरी यात्रा साइकिल से तय करेंगे और भिवानी पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। शिव भक्तों ने उत्तराखंड सरकार, जिला प्रशासन, हरिद्वार पुलिस व्यवस्थाओं की सराहना की है और चिकित्सा यातायात व्यवस्था की भी सराहना की है। शिव भक्तों का तांता लगातार हरिद्वार में लगा हुआ है, और इस वक्त देर शाम में हमारी मौजूदगी है दिल्ली देहरादून हाईवे पर। यहाँ पर भी शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ शिव भक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आइए बात करने का प्रयास कर लेते हैं। जी सर, बोले कहाँ से आए आप? भिवानी हरियाणा से। कितने किलोमीटर की यात्रा रहने वाली है? 300 किलोमीटर की यात्रा है यहाँ हरिद्वार से भिवानी की। कितना गंगा जल आपने लिया है? करीबन 11 लीटर। तो साइकिल से यात्रा करने वाले हैं, क्या कितनी बड़ी चुनौती रहेगी, रास्ते में आराम का कैसे होगा, और भी तमाम जो चीजें हैं उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये सब बाबा की कृपा से चल रहे हैं, और जो सुविधा है सरकार ने दे रखी है वो अच्छी सुविधा दे रखी है फिलहाल। और जो हमारा मकसद है बस भोले की कृपा की, उसके लिए कावड़ लेके आ रहे हैं। तो हरिद्वार पुलिस की व्यवस्था की अगर बात की जाए तो किस प्रकार की प्रशासन की यहाँ पर व्यवस्था आपको नजर आ रही है? अच्छी व्यवस्था कर रखी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दे रहे हैं, और कोई रास्ते में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। कावड़ियों को अलग से रास्ता दे रखा है, और किसी को कोई परेशानी नहीं है सरकार की तरफ से, ना पुलिस वालों की तरफ से, सब सहयोग कर रहे हैं। कहूंगा कि साइकिल को थोड़ा दिखाएं, यहाँ पर भोले साइकिल पर ये पूरी यात्रा करने वाले हैं, और अब देखना होगा किस तरीके की इनकी यात्रा रहने वाली है। आइए कुछ और यहाँ पर शिव भक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करने का प्रयास हम करते हैं। जी बाबा प्रणाम। बाबा? अरे बाबा कौन है? बाबा नहीं हूँ मैं, गुरु। गुरु जी कहाँ से आए हैं? मैं तो आया हूँ दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं। कितनी किलोमीटर की आपकी यात्रा रहने वाली है? 250 किलोमीटर। तमाम जो आपके शिष्य हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है? सारे मौजूद है जी। हुए नजर आ रहे हैं अपने सहयोगी के साथ। हर्ष सैनी, जनता टीवी के लिए हरिद्वार। और उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में विकसित सैन्य धाम का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अब राज्य सरकार इसके भव्य उद्घाटन की तैयारियों में जुटी है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि सितंबर में पूरे प्रदेश में शहीद यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा के समापन पर केंद्रीय नेतृत्व की उपलब्धता के अनुसार सितंबर के अंत तक सैन्य धाम का उद्घाटन किया जाएगा। शहीदों के सम्मान में जनता को समर्पित ये उद्घाटन होगा। धाम का
माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व से समय ले रहे हैं और उनका विधिवत निमंत्रण आप लोगों को भी दे दिया है मुख्यमंत्री जी ने कारगिल दिवस के दिन। और संभवतः सितंबर में जो हमारी यात्रा होगी, सही समान यात्रा, उसकी समाप्ति पर जो है सितंबर एंड तक उसका लोकार्पण किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड में हर पात्र परिवार को अपना घर उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 232 लाभार्थियों को लॉटरी प्रणाली और पारदर्शिता के माध्यम से भवन संख्या आवंटित की गई है। अधिकारियों और लाभार्थियों की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई है। बीजेपी का कहना है कि सरकार प्रधानमंत्री के हर व्यक्ति को अपना घर के संकल्प को पूरे प्रदेश में साकार कर रही है। कि प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि हर गरीब को उसका घर मिले, उसका आवास मिले, जल मिले, बिजली मिले, पानी मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले। ये इसी संकल्प को पूरा कर रहे हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, और लगातार ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जिनके पास लंबे समय से आवास नहीं है। ऐसे लोगों को आवास देना मुझे लगता है कि ऐतिहासिक निर्णय है। एक तो हम पीएम आवास योजना हम चला रहे हैं, दूसरी हमारी खुद की स्वयं की योजनाएं हैं, उनको लेकर हम जो है लगातार उन लोगों को आवास देने का काम कर रहे हैं जो लोग काफी समय से आवासहीन थे। तो जाहिर सी बात है कि पुष्कर सिंह धामी जी लगातार जन जन की सेवा, जन जन के द्वार जिस तरीके से जाकर कर रहे हैं और स्वयं इन सारी योजनाओं को देखने का काम करते हैं, तो हम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी पर भी भरोसा करते हैं और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का भरोसा अपने प्रदेश की जनता के ऊपर है और जनता का भरोसा पुष्कर सिंह धामी जी के ऊपर। और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार रुद्रप्रयाग में एसआईआर 2026 अभियान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालित किया जा रहा है। जिला अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि मतदाता सूची को 100% शुद्ध और अद्यतन बनाने के लिए व्यापक अभियान चल रहा है। 13 अगस्त तक दावे और आपत्तियां स्वीकार कर ली जाएंगी, जबकि 1 अगस्त तक 45,734 नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। फिलहाल प्रशासन ने नागरिकों से समय रहते आवश्यक आवेदन करने की अपील की है। रुद्रप्रयाग विधानसभा में 23,798 हैं। इसमें से 43%, 43.69 टू बी वेरी प्रिसाइज, जो आज सुबह तक का डेटा है, इतने हमारे नोटिस डिलीवर्ड हो चुके हैं और जो बचे हुए नोटिसेज हैं वो अभी डिलीवरी की प्रक्रिया में है। जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 25 दिन तक ये सुनवाई की प्रक्रिया चलेगी। तो एक नोटिस देने के बाद हम 7 दिन का समय देंगे। जो भी कंसर्न व्यक्ति है वो 7 दिन में अपनी तैयारी करके फिर नोटिस के आधार पर सुनवाई की तिथि पर वो अपना पक्ष रखेंगे और इसके बाद एकदम फेयर ट्रांसपेरेंट मैनर में सभी दस्तावेजों को, सभी पक्षों को सुनते हुए उसके बाद उस पर निराकरण किया जाएगा। और पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से देश भर के युवाओं के साथ संवाद किया और नशा मुक्ति भारत के संकल्प के साथ जुड़ने का संदेश दिया। देहरादून के CIMS एंड ग्रुप में कॉलेज में करीब 250 छात्राओं ने लाइव प्रसारण सुना, देखा और माई भारत देहरादून और सजग इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में नशा मुक्ति अभियान से जुड़ी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया। मुख्य अतिथि अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशी तिवारी ने युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान किया। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जो अभियान का शुरुआत किया गया है नशा मुक्ति के संबंध में, नशा मुक्त विकसित भारत संकल्प अभियान, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है और आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार इसमें सरकार के स्तर पर भी और निजी संगठनों के माध्यम से भी और जो NGOs हैं, जो धार्मिक संगठन, उनके माध्यम से भी लगातार अभियान चलाया जाएगा। पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज लगभग पूरे देश से 1 करोड़ से अधिक युवाओं के साथ एक युवा संवाद किया है और निश्चित रूप से मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी ये जरूर इस बात को समझते हैं कि अगर हमारा देश को अगर विकसित भारत बनाना है तो हमें सबसे पहले अपने युवाओं को व्यसनों से दूर रखना पड़ेगा। इसको लेकर जिस तरह से पूरे राष्ट्र में आज अनेक सामाजिक संगठन आए हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में कहीं न कहीं देश के युवाओं को एक नई दिशा मिलेगी। सल्ट से बीजेपी विधायक महेश जीना के वायरल वीडियो को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने आरोप लगाया कि लोग और विपक्षी दल सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं जिससे जनप्रतिनिधियों की
प्रतिक्रिया को विवाद के रूप में देखा जा सके। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर इस तरह के इस्तेमाल के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अपने बयान के साथ साथ उन्होंने महेंद्र भट्ट से जुड़े पुराने घटनाक्रम का भी उल्लेख किया। देखिए, आजकल विपक्षी दलों का काम केवल ये रह गया है कि सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें डालकर जनप्रतिनिधियों को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। और ऐसी घटना सल्ट के विधायक जी के साथ भी हुई। आप देख रहे हैं कि विधायक जी अपने वीडियो में खुद कह रहे हैं, उनको उसके सामने कह रहे हैं कि भाई कभी भली चीज भी डाल दिया करो, हर छोटी बड़ी चीज को आप हमको बदनाम करने भी डालते हो, कभी हमारे अच्छे कामों को भी डाल दे। भाई विधायक जी भी कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर उकसाने का काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया में इस तरह की बातें डाल दे रहे हैं कि ताकि दूसरा व्यक्ति उस उकसावे में आकर कुछ गलत बात कर दे। तो इस तरह का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है जो लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक है। हरिद्वार के अर्की पैड़ी स्थित कांगड़ा पुल के पास गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा टल गया। हरियाणा के 16 साल का करण और 19 साल का विशाल गंगा के तेज बहाव में बहने लगे। मौके पर तैनात एसडीआरएफ टीम ने तुरंत रेस्क्यू अभियान चलाकर दोनों को सकुशल बाहर निकाला। समय रहते ही दोनों कार्रवाई की वजह से दोनों की जान बच गई। फिलहाल प्राथमिक जांच में दोनों की हालात ठीक है। देहरादून की रायपुर थाना पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में खुलासा करते हुए शातिर चोर राकेश डपराल को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि कब्जे से चोरी के 11 दोपहिया वाहन, पुलिस के अनुसार वो सुनसान जगहों पर खड़े वाहनों की पहले रेकी करता था और उसके बाद चोरी करके उन्हें जंगल में छिपा देता था, बाद में बेचने की फिराक में रहता था। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है, जबकि बरामद अन्य वाहनों के संबंध में भी पुलिस की जांच जारी है। और देहरादून की रायपुर थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग में बड़ा खुलासा किया। राकेश डगवाल को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 11 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। पुलिस ने पूछताछ की है और पूरे मामले में पुलिस की ओर से जांच भी शुरू कर दी गई है। भी आता था वहां से, पिछले 3-4 दिन से यहीं पर ही था और ये स्कूटी मालदेवता के जंगलों में इसने खड़ी की हुई थी और वहां से कल ये स्कूटी ले जाकर और बेचने की फिराक में ही था। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में अलग अलग हिस्सों में मानसून सक्रिय रहने की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट देखिए। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में देश के कई हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय रहने का पूर्वानुमान लगाया है। इसके चलते उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड में अगले 24 से 48 घंटे में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है और 2 अगस्त से बारिश की तीव्रता फिर से बढ़ सकती है। कई पहाड़ी जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने राज्य के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अगले जो 24 घंटे में और 48 घंटे में जो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है, जहां पे जो कि अनेक स्थानों पे देखने को मिल सकता है प्रदेश में। इसके बाद थोड़ा सा 2 तारीख से एक्टिविटी बढ़ सकती है और 6 तारीख तक के लिए अधिकांश स्थानों पे हमने हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान दिया है। इसमें अभी जो अगले 4-5 दिन है उसमें हमने अभी कोई ऑरेंज अलर्ट नहीं है। वार्निंग अगर देखें तो उसमें अभी येलो अलर्ट ही है, लेकिन भारी बारिश की चेतावनी और वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर होने के चांसेस बने हुए हैं। जैसे अगले 24 घंटे में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर जैसे जनपद है, नैनीताल है, इसमें दिया हुआ। अगले 48 घंटे में देहरादून, उत्तरकाशी हो गया, पिथौरागढ़, चंपावत जैसे जिले हैं। IMD के मुताबिक उत्तराखंड में इस महीने सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। अभी जो मंथली अगर रेनफॉल हम देखें तो अभी हमारा +9% आ गया है। तो जैसे नॉर्मल था 418 मिलीमीटर के आसपास, तो हमको 455 मिलीमीटर ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया है। राजस्थान में भी मानसून अपना असर दिखा रहा है। दक्षिणी मध्य प्रदेश और उससे सटे विदर्भ पर बने लो प्रेशर से पूरे इलाके में मौसम की स्थिति बदल रही है।
बीते 24 घंटे की बात करें तो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। साथ ही कई जगह पर गरज के साथ बारिश और कहीं कहीं पर भारी बारिश हुई। देखिए, पूर्वी भारत के ऊपर बना डिप्रेशन सिस्टम धीरे धीरे पश्चिम की ओर आगे बढ़कर फिलहाल मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग और आसपास के लगने वाले विदर्भा क्षेत्र के ऊपर में बना हुआ है और इसके धीरे धीरे लगभग वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड डायरेक्शन यानी लगभग पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। और इसके अलावा जो मानसून ट्रफ लाइन है वो भी अपने सामान्य परिस्थिति से दक्षिण की तरफ गुजर रही है, यानी जैसलमेर, कोटा, उदयपुर की तरफ से होते हुए मानसून ट्रफ लाइन भी फिलहाल क्रॉस हो रही है। तो ऐसे में पिछले 24 घंटों में यदि देखें तो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम कहीं कहीं पे भारी बारिश भी रिपोर्ट हुई है। मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को दक्षिणी राजस्थान में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई है। हालांकि 3 अगस्त के बाद बारिश कम होने की उम्मीद जताई गई है। केवल दक्षिणी भागों में अभी भी अगले 3 दिनों के दौरान मानसून सक्रिय रहेगा, यानी कहीं कहीं पर इस दौरान भारी बारिश और कहीं कहीं पर उम्मीद है कि 1 और 2 अगस्त को दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी भागों में अति भारी बारिश भी हो सकती है। तो फिलहाल जो सिचुएशन है इसके अनुसार सिस्टम का सर्वाधिक असर दक्षिणी राजस्थान में रहेगा। वहीं राजस्थान के जो बाकी इलाके हैं, खासकर जो जयपुर संभाग है, भरतपुर, अजमेर, तो इसमें भी यदि देखें तो कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के कुछ स्पेल्स या दौर जो है वो देखे जा सकते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में भी मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है, जबकि आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है। घाट क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट, वहीं पुणे में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि अगले दिन से बारिश की तीव्रता में कमी आने की उम्मीद है। पुणे during last 24 hours we received light to moderate rainfall and in coming 24 hours it is expected to get heavy to very heavy rainfall in plain areas as well as in the city. And in Ghat areas, we expect extremely heavy rainfall. Red alert has been issued for Ghat areas. Pune, for Ghat areas, it is red alert, and for the city, we are issuing orange alert. It's for only today, or? It's only for today. From tomorrow onwards, we expect rainfall intensity to reduce. मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में मानसून के सक्रिय रहने का अनुमान है। अगले कुछ दिनों में राज्य के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। राज्य के कुछ हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। बदलते मौसम को देखते हुए मछुआरों को सलाह दी गई है कि वो अगले 3 दिन तक समुद्र में न जाएं। आज के लिए 5 सिस्टम एक्टिव हैं, जिनके कारण आज के लिए गुजरात रीजन में एक्सेप्शनली हेवी रेनफॉल की वार्निंग और सौराष्ट्र और कच्छ में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल की वार्निंग, और कल के लिए गुजरात रीजन के लिए एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल की वार्निंग और सौराष्ट्र और कच्छ रीजन के लिए एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल की वार्निंग और डे 3 के लिए हेवी रेनफॉल की वार्निंग है। आज के लिए अहमदाबाद, आज और कल के लिए अहमदाबाद के लिए एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में रेड अलर्ट है, और गांधीनगर के लिए आज और कल के लिए वेरी हेवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है। इस बीच कई राज्यों में मानसून के सक्रिय रहने के कारण अधिकारियों ने संवेदनशील और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।